हारिस रऊफ की पत्नी पाकिस्तान के एक तरफा मुकाबले में मैच हारने के बाद कहती हैं, लॉस्ट द मैच बट वोन द बैटल। सवाल ये बैटल क्या है, क्रिकेट या जिहाद? पाकिस्तानी खिलाड़ी मैच हारने के बाद सोशल मीडिया रील बनवा रहे हैं जहां वो औलादे आर्मी की तरह घमंड दिखा रहे हैं। मतलब एक तरफ ये बेशरम बेगैरत लोग कहते हैं क्रिकेट में पॉलिटिक्स मत लाओ, दूसरी तरफ ये बेगैरत लोग, बेशरम लोग और इनके खानदान वाले बिहेव ऐसे कर रहे हैं जैसे मानो जंग जीत चल रही हो। और यही पाकिस्तान की असली हकीकत है। और इसीलिए बार बार हम बीसीसीआई से कह रहे थे कि ऐसे सुअरों से निपटने के लिए हमको नाली मत उतारो। वो जो प्लेन दिखाया जा रहा था, 6-0 किया जा रहा था, वो जो बंदूक चलाई जा रही थी, बस वही इनकी औकात है रील कटवाने की। क्रिकेट के मैदान को उन्होंने बिग बॉस का घर समझ रखा है कि कुछ बोल देंगे उल्टा रील कट जाएगी। क्योंकि औकात तो इनकी है नहीं, औकात होती तो मैदान पर कह ले लेती, जैसे अभिषेक ने ली थी। लेकिन इनके मुल्क की नाक पहले से कटी है, इन्होंने कुछ करना नहीं था। हमारे लड़कों ने किया, उनका मन नहीं था खेलने का, वो हाथ नहीं मिला रहे, स्टैंड लिया। अभिषेक को उन्होंने छेड़ा, अभिषेक ने मुंह पे जाके कहा, अबे डीके बोझ जाके बॉल फेंक। शाहीन को बोला, हारिस जब शुभमन को खिलाने बोला जा तब कहा, ओए ग्रोसरी वाले जा बॉल डाल। बिल्कुल वैसे जैसे हमारी फौज ने बजाई थी, जैसे हमारी फौज ने फर्जी मार्शल को फोड़ा था, वैसे ही फोड़ा। लेकिन ये इनकी औकात ना भारत की फौज से लड़ने की है, ना इनकी औकात भारतीय क्रिकेटर से लड़ने की है। इसीलिए रील कटवाने के लिए, रील बनवाने के लिए ये क्राउड्स में नौटंकी कर रहा था। और इन्होंने पहले भी किया है। 1971 में जब ये हारे थे तब भी इन्होंने कहा था कि हमने भारत कितने प्लेन गिरा दिए। 99 हारने के बाद भी इन्होंने कहा हम जीते, 65 में इन्होंने कहा जीते, 47 में इनकी अपनी कहानी है। जैसे बाप दादा होंगे वैसी औलादे होंगी ना। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे, वो भी धूर्तपना करते थे, कहते थे कि हम ही जीते। 93,000 सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया था, ऐतिहासिक तस्वीर है। लेकिन नहीं, फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। मैच में जवाब देने की औकात नहीं है तो घिनौना ड्रामा करना है। और फिर कहेंगे कि भाई आप लोग पॉलिटिक्स करते हैं, आप लोग क्रिकेट और दोनों को शामिल कर लेते हैं जी। अरे हमारे वाले ने शहीदों को सलाम ठोका था, फौज के उन लोगों को जिन्होंने श्रद्धांजलि दी उनको सलाम ठोका था, मरे हुए लोगों को सलाम ठोका था जिनको तुमने आतंक की वजह से मार डाला था, तुम्हारे आतंक की वजह से। और तुम घिनौनी, छिछली, गंदी हरकतें कर रहे हो जो दर्शाता है कि तुम्हारा डीएनए गंदा है। तुम्हारी औकात नहीं जीतने की, एक तरफा हारे, और तुम भीड़ में बैठ के रील कटवा रहे हो, ये तुम्हारी औकात है। ड्रामा करो, नौटंकी करो और फिर हार कर फील्ड मार्शल बन जाओ। और ये सब तुम्हारे पुरखे भी करते आए, तुम्हारे बड़े भी, शाहिद अफरीदी से लेकर मुनीर तक, हमने सबको देखा है कैसे हार कर रैलियां निकाली गई, कैसे हार कर फील्ड मार्शल बन गए। और वो हरामजादा फरहान, सॉरी साहिबजादा, क्या जो भी नाम उसका, एक तो पाकिस्तान में नाम तो नहीं पता, वंस इन अ ब्लू मून चला है, 4 मैच बातें गायब हो गए। जैसे हारिस रऊफ पिछले मैच में, इस मैच में है, ऐसे ये भी AK-47 वाला जेस्चर दिखा रहा है। 26 निर्दोष भारतीय पर्यटकों को मारा गया था, गोलियों से छलनी किया गया था तुम्हारे लोगों ने। इन्हीं के भाई बहन होंगे, जैसे अफरीदी का वो एक कजन था जिसे भारतीय फौज ने 2004-05 में मारा था, ऐसे ही हरामजादों के भी आसपास के घर के लोग होंगे। 128 के स्ट्राइक रेट से यार शतक लगाने के बाद और बंदूक बनाकर तुम इशारा कर रहे हो, तुमको क्या लगता है हमको समझ में नहीं आता कि तुम आतंकिस्तान से हो? हम नहीं जानते तुम्हारी संस्कृति का हिस्सा है जहां हिंसा को गौरव का प्रतीक मनाता है। AK-47 समझ में आता है, हमको सब समझ में आता है कि ये जश्न नहीं है, ये अपमान है उन मरे हुए लोगों का जिनको तुम्हारे दहशतगर्दों ने मारा था। ये तुम्हारे मुल्क की सोच को दिखाता है, ये बताता है कि तुम्हारे यहां जनरल हो, एक्टर हो, डॉक्टर हो, क्रिकेटर हो, सब जिहादी सोच वाले हैं। दशकों से तुम लोग मिलिट्री, आतंकवादी लगातार भेज रहे हो। तुम लोग वो हो जो हिंसा को बढ़ावा देते हो, और अब क्रिकेट के फील्ड में लाकर हिपोक्रेसी कर रहे हो।
सच कहे तो बीसीसीआई को समझना होगा, भारत सरकार को समझना होगा कि पाकिस्तान वो मुल्क नहीं जिसे डायलॉग से बात की जाए। डायलॉग सभ्य लोगों के साथ होता है, आतंकियों के साथ नहीं। पाकिस्तान को बस ब्रह्मोस मिसाइल की भाषा समझ में आती है, और इसलिए बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार, हमारी बीसीसीआई ने जो उनके साथ खेलने का मौका दिया वो शर्मिंदा करने वाला है। हमें इन्हें मौका नहीं देना चाहिए था, ये मॉन्ची देना चाहिए था जहां पर ये रील बनवा कर चढ़ाते हैं। फिर भी रखा उन्होंने। हैरानी मुझे लोगों से भी है, क्योंकि पाकिस्तान की मानसिकता जन्मजात की है, दशकों पुरानी है। 47 में बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान ने अपनी पहचान को कट्टरवाद, भारत विरोध पर लगा रखा है। सेना के जनरल, क्रिकेटर, हर कोई इसलिए हिंसा पर प्राउड है। इनको मैच थोड़ी ना खेलना है, इनको नौटंकी करनी थी। वही जो यूसुफ योहाना वहां कर रहा था, वही जो अबरार ने किया था, वही जो फहीम अशरफ ने फोटो डाल की थी, और इन सूरों के साथ मैच खेलना पड़ रहा है हमारी टीम को। इन सूरों के लिए हमें वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। अरे हमको यह समझना पड़ेगा भाई कि ये कंगाल लोग हैं, भिखमंगे लोग हैं, नंगे लोग हैं। ना अर्थव्यवस्था है, ना राजनीति है, ना क्रिकेट खेलना आता है। इनको रील बनवाना है। ये क्रिकेट में 13-0 से हारेंगे, 10-1 से हारेंगे, फौज में 93,000 से हारेंगे, लेकिन माहौल ऐसा बनाएंगे कि क्रिकेटर्स को भी दे दिया जाए। फील्ड मार्शल हारिस रऊफ, फील्ड मार्शल सलमान अली आगा, फील्ड मार्शल शाहीन शाफरीदी। बीसीसीआई से भी सवाल आज हमारा फिर है कि पहलगाम की चोट अभी भी ताजा है, क्यों मंच दिया जा रहा है? ये क्यों देखना पड़ रहा है? लाखों भारतीयों ने बॉयकॉट की मांग की थी, लेकिन बीसीसीआई ने नहीं सुना, सरकार ने नहीं सुना। अगर भारत ना खेलता तो शायद नुकसान होता पैसों का, 12-16 मिलियन डॉलर। लेकिन आज जो भावनाओं का अपमान हो रहा है, जो सैनिकों का तिरस्कार हो रहा है, उसे सिर्फ ये है कि हमने हैंडशेक नहीं किया या हमने मीम वॉर में हरा दिया, जस्टिफाइड है? ये समझना होगा और ये अमल करना होगा। अगर हम बॉयकॉट करते तो शायद एशिया कप रद्द होता, हो जाने देते। और लोगों से भी सवाल है कि हम इतने आसानी से क्यों बहक जाते हैं? पहले मैच के बाद विरोध की लहर थी, दूसरे मैच में हम मीम्स में खो गए। ऐसा लगता है कि एक ट्रोलिंग ने हमें एक मौका दे दिया कि यार बस यही चाहिए हमें। औकात का फर्क है भाई, हम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, ये आतंकी लोग हैं, ये ब्रह्मोस की भाषा समझने वाले लोग हैं, और हम इन्हें रिप्लाई देकर जीत रहे हैं। जरूरत नहीं है, इनकी औकात नहीं हमसे। वो जो सूर्य ने कहा कि यार क्या कंपटीशन है, कोई राइवलरी है ही नहीं, हम में इनमें क्या मिलजुल, हम सुपर पावर, ये सड़क छाप लोग, शर्म आनी चाहिए। दानिश कनेरिया ने कह दिया यार बाकी छोड़ो, वो तो पाकिस्तानी है। उसने अपने मुल्क को एक्सपोज कर दिया। उसने कहा ये जो हराम साहिब ज़्यादा फरहान जो थे ये ब्रह्मोस दिखा रहे थे, सॉरी फरहान जो है ये AK-47 दिखा रहे थे, लेकिन जवाब इनको ब्रह्मोस से मिला। लेकिन सवाल ये है कि मैदान पर ब्रह्मोस चलाने से बेहतर है कि मंच ही ना दिया जाए। क्या मतलब है? खत्म होने दो यार, भूखे नंगे लोग। आज इनके लिए बॉयकॉट रास्ता है, बस बॉयकॉट, सिर्फ बॉयकॉट। हर जगह ये हारे लोग हैं और अब इनको तिरस्कार करने का समय है। भारत को समझना पड़ेगा कि हम और ये वी आर नॉट इक्वल्स, और इनके साथ क्रिकेट खेलना इज नॉट समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ। कि मैच बंद करना होगा, पाकिस्तान का बॉयकॉट करना होगा। बाकी जब तक नहीं कर रही है सरकार, जब तक नहीं हो रहा है बीसीसीआई की तरफ से कोई कड़ा फैसला, तब तक उतरते रहेंगे हम कीचड़ में। हम यहां से रेलते रहेंगे और अभिषेक शर्मा उनको वहां से रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।